नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। कोरोना को कहर मचाए हुए 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आपको बता दें कि अब तक 5 करोड़ के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को कोरोना का 6 लाख से ज्यादा केस दर्ज किया गया है और आपको बता दें कि वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन अगर वैक्सीन की बात करें और उसकी डिमांड की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश है जिसने प्री ऑर्डर दूसरे नंबर पर दिया है। पहले पर अमेरिका है। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया में तेज हुई कोरोना वैक्सीन खरीदने की रेस। वैक्सीन बाजार में आने से पहले ही तेज हुई रेस। वैक्सीन खरीदने की रेस में भारत दूसरे नंबर पर। अब तक 60 करोड़ टीके का दिया ऑर्डर। 1 अरब डोज के लिए बातचीत कर रहा भारत। वैक्सीन खरीदने की रेस में अमेरिका पहले नंबर पर। अमेरिका अब तक दे चुका है 81 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर काम चल रहा है। कई वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि अब भी लोगों को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। टीके भले ही बाजार में नहीं आए हैं, लेकिन इसके खरीद की रेस शुरू हो चुकी है। कई बड़े और अमीर देश अपने लोगों के लिए वैक्सीन की प्री बुकिंग में जुटे हैं। भारत ने 60 करोड़ डोज का दिया ऑर्डर। इस बीच वैक्सीन की खरीद में रेस में शामिल भारत ने इसमें अपनी बढ़त बना ली है। भारत ने अपनी वैक्सीन निर्माण की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए 60 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है और अब 1 अरब डोज की बातचीत जारी है, जो देश के आधी आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त है। जानकारी के मुताबिक कोरोना से लड़ने के लिए शरीर को एंटीबॉडी की जरूरत होती है, जिसके लिए संभावित वैक्सीन के 2 डोज लेने होंगे। भारत से आगे केवल अमेरिका। 8 अक्टूबर तक की एडवांस मार्केट कमिटमेंट की एनालिसिस से पता चलता है कि इस मामले में भारत से आगे केवल अमेरिका है, जिसने 81 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर दिया है और 1.6 अरब डोज के लिए मोलभाव कर रहा है। दुनिया की पूरी आबादी के लिए वैक्सीन तैयार करने में 3 से 4 साल लगेंगे। अमीर और मध्य अर्थव्यवस्था वाले देश जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है, पहले ही खरीदारी में जुट गए हैं। भारत सहित इन देशों में 3.8 अरब डोज की प्री बुकिंग कर ली है। अमेरिका की ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर ने कोविड-19 परचेजिंग एग्रीमेंट की समीक्षा के बाद ये आंकड़े पेश किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने की 40 करोड़ डोज की बुकिंग। यूरोपीय यूनियन ने 40 करोड़ डोज की बुकिंग की है और 1.565 अरब की बुकिंग के लिए बातचीत जारी है। लेकिन अगर आबादी को कवर करने की फीसदी के मामले में देखें तो कनाडा ने आबादी के मुकाबले वैक्सीन की सबसे ज्यादा प्री बुकिंग की है। कनाडा ने आबादी के मुकाबले 527% वैक्सीन की बुकिंग की है। यूके ने 277% प्री बुकिंग की है। अपने नागरिकों को सुरक्षित करना चाहता है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। क्या उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं रखनी चाहिए? सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उपलब्ध होने पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन डोज पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रायल के दौर से गुजर रहे टीके को नियामकों की मंजूरी नहीं मिली है, देश कई कैंडिडेट टीकों की खरीद पर दांव लगा रहे हैं। इनमें से कुछ पूरा नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने 5 अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट से एडवांस से सौदा किया, जिन्हें बनाने में 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है। वैक्सीन खरीद की होड़ से होगी असमानता। यूरोपीय संघ 1 अरब डोज से बातचीत कर रहा है, वहीं अमेरिका 1.8 बिलियन डोज को खरीदना चाहता है। यह दुनिया का 1/4 होगा। एक तरह से वैक्सीन की खरीदारी से कई देशों की कुल आबादी को टीका लगाया जा सकता है। इसके बावजूद भी उसके काफी वैक्सीन बचेगी, लेकिन इससे कई ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है, वह असहाय हो जाएंगे। गरीब देशों को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। कम आय वाले देशों ने वैक्सीन खरीद के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। टेलर का कहना है कि इस तरीके से वैक्सीन खरीद असमानता पैदा करेगी। अमीर देशों के लोगों को जरूरत से ज्यादा वैक्सीन मिल जाएगी, जबकि गरीब देशों को कुछ नहीं मिलेगा। विकसित देशों को चाहिए कि वे अपनी आबादी के टीकाकरण के बाद वैक्सीन को उन क्षेत्रों में दे जहां उसकी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हालांकि ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि 60 करोड़ टीके का ऑर्डर देना और 1 अरब की डिमांड करना भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये भी यहाँ पर देखना होगा कि क्या इतने डोज इस मात्रा में मिल पाएंगे। हालांकि भारत दूसरे नंबर पर है और यहाँ पर जो आपको कहें कि कोरोना से रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।